On the face of it, MCQs. Question number 1 is, who has written On the Face of It? A. Susan Hill. B. William Sidney. C. Salman Rushdie. D. Chetan Bhagat. Correct answer is option A, that is Susan Hill. Okay. Question number 2 is, what is this play featuring? इस प्ले की फीचर्स क्या हैं? A. An old man and a small boy meeting in old man's garden. एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय मिलते हैं ओल्ड मैन के गार्डन में. B. Gossip of old man. बूढ़े आदमी की गॉसिप. C. Old man's woes. बूढ़े आदमी के दुख दर्द. D. Brave acts of a small boy. छोटे बच्चे की, स्मॉल बॉय की ब्रेव एक्ट्स, बहादुरी के कार्य. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन ओल्ड मैन्स गार्डन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु इज मिस्टर लैम? ए. अ यंग मैन. बी. अ मिडिल एज्ड मैन. सी. एन ओल्ड मैन. डी. नन. Correct answer is option C, that is an old man. Who is Mr. Lamb? Mr. Lamb is an old man. Mr. Lamb एक बूढ़ा व्यक्ति है. इस प्ले में, कौन से प्ले में? On the face of it. Question number 4 is, what were Derry and Mr. Lamb victims of? Derry और Mr. Lamb किस चीज़ के शिकार हैं? A. Vision impairment. दृष्टि की क्षीणता है, नज़र की कमजोरी है. बी. फिजिकल इम्पेयरमेंट, या फिर शारीरिक कमी है, शारीरिक हानि, नुकसान हुआ है उनको. सी. वॉर, युद्ध. डी. नन, या कोई भी नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फिजिकल इम्पेयरमेंट. शारीरिक क्षीणता, नुकसान, हानि जो है उन दोनों की सिमिलर है ना. डेरी और मिस्टर लैम दोनों ही इस चीज़ के शिकार हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट के. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी? मिस्टर लैम डेरी की हेल्प क्यों करते हैं? क्यों की थी मिस्टर लैम ने डेरी की हेल्प? ए. बिकॉज बोथ वर विक्टिम्स ऑफ वॉर, क्योंकि दोनों ही वॉर के शिकार थे, युद्ध के शिकार थे. बी. बोथ वर सैड, दोनों ही दुखी थे. सी. बोथ वर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, दोनों ही फिजिकल इम्पेयरमेंट के विक्टिम्स थे, शिकार थे. डी. बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ. मिस्टर लैम चाहते थे कि वो डेरी को अपने जीवन को देखने का नज़रिया चेंज करना सिखाएं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ. मिस्टर लैम ने डेरी की हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वो चाहते थे कि डेरी अपने जीवन का नज़रिया जो है, जीवन को पॉजिटिवली देखे, इसलिए हेल्प की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ डेरी? डेरी कौन है? ए. डेरिक, अ बॉय ऑफ 14 एंड हैज़ एसिड बर्न्ट ऑन हिज फेस. डेरी जो है, डेरिक का नाम है, जो 14 साल का एक बच्चा है, लड़का है, और उसके चेहरे पर एसिड बर्न्ट है, मतलब चेहरा जो है एसिड से जला हुआ है. बी. अ स्मॉल बॉय. सी. अ बॉय. डी. अ यंग बॉय. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. डेरी कौन है? डेरिक, अ बॉय ऑफ 14 एंड हैज़ एसिड बर्न्ट ऑन हिज फेस. क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डेरी? मिस्टर लैम और डेरी को कौन सी चीज़ जोड़ती है? ए. देयर एज, उनकी आयु. बी. देयर वूज, उनके दुख. सी. देयर लाइफ स्टोरीज, उनके जीवन की कहानियाँ. डी. देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, उनका फिजिकल इम्पेयरमेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट unites Mr. Lamb and Derry. Okay. Next question is,
हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी? मिस्टर लैम अपने आप को बिजी कैसे रखते हैं, व्यस्त कैसे रखते हैं? ए बाय रीडिंग बुक्स, बी बाय चैटिंग विद पीपल, किताबें पढ़कर, लोगों के साथ बातें करके, सी बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन, या फिर अपने गार्डन से खट्टे खट्टे पके पके एप्पल्स तोड़कर, डी ऑल दीज, या फिर ये सारे काम करके। करेक्ट आंसर इज ऑफ डी, दैट इज़ ऑल दीज। इस तरह से ये सारे काम करके वो बुक्स की भी रीडिंग करते हैं, लोगों के साथ चैटिंग भी करते हैं और पुलिंग डाउन भी करते हैं राइप क्रैब एप्पल्स को अपने गार्डन से। तो वो सारे काम करके अपने आप को व्यस्त रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन? डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों गया था? ए टू स्टील एप्पल्स, बी ए टू स्टील एप्पल्स, एप्पल्स चुराने के लिए, बी टू स्पीक टू मिस्टर लैम से बातें करने के लिए, सी टू हेल्प द ओल्ड मैन की हेल्प करने के लिए, डी टू फील दैट प्लेस, उस प्लेस को एकांतपन को महसूस करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू फील दैट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ डिड डैरी एंटर द गार्डन? डैरी ने गार्डन में एंटर कैसे किया? ए फ्रॉम द फ्रंट गेट, सामने के दरवाजे से, बी फ्रॉम द साइड गेट, साइड के दरवाजे से, सी फ्रॉम बैक गेट, पीछे के दरवाजे से, डी बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, गार्डन की दीवार पर चढ़कर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गार्डन की दीवार पर चढ़कर एंटर किया था। ओके, हम ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम अपने गार्डन के दरवाज़ा खुला क्यों रखता है? ए टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, अपने गार्डन पर नज़र रखने के लिए, बी टू बी सेफ, सुरक्षित रहने के लिए, सी टू चैट विद द पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट, उन लोगों से बातें करने के लिए, उन बच्चों से बातें करने के लिए जो वहाँ फ्रूट लेने के लिए आते हैं, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू चैट विद द पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट। इसलिए गार्डन का गेट जो है मिस्टर लैम ओपन रखते थे, किस लिए? ताकि वो लोगों से और बच्चों से जो वहाँ आते थे फ्रूट लेने के लिए, उनसे वो बातचीत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम लैमी लैम्ब? बच्चे जो थे वो मिस्टर लैम्ब को लैमी लैम्ब क्यों कहते थे? ए बिकॉज ही स्टॉप्ड दैम फ्रॉम टेकिंग एप्पल्स, क्योंकि वो उनको एप्पल लेने से रोकता था, बी ही स्पोक रूडली, वो रूडली तरीके से बोलता था, बेरुखी से बोलते थे, सी दे डिडंट लाइक हिम, वे उसे पसंद नहीं करते थे, डी बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन, क्योंकि उनकी टांग जो है वो टूट चुकी थी बॉम्ब एक्सप्लोजन में। एक बार क्या बम का विस्फोट हुआ था तो उनकी टांग टूट गई थी, इसलिए वो लेम थे, लंगड़े थे, तो इसलिए बच्चे उनको लेमी लैम बोलते थे, बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज वाई डिडंट मिस्टर लैम फील हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट्स? मिस्टर लैम दुखी क्यों नहीं होते थे बच्चों के कमेंट्स सुनकर? ए बिकॉज ही थॉट दैट इट सूट्स हिम, क्योंकि वो सोचते थे कि यह उन पर सूट करता है। जैसे बच्चे उनको कहते थे ना लेमी लैम, तो उनको ऐसा लगता था कि ये तो मुझ पर सूट करता ही है, क्योंकि मैं तो लेम हूँ, लंगड़ा हूँ, और मुझे अगर लेमी लैम कहा जाता है तो कोई बात नहीं, मेरी बॉडी ऐसी ही है, मुझे सूट करता है ये नाम। बी ही लव्स चिल्ड्रन, वो बच्चों को प्यार करते थे, सी ही लाइक्स दैम, वो उन्हें पसंद करते थे, डी ही वॉन्ट दैम टू प्ले इन हिज गार्डन, वो चाहते थे कि बच्चे जो हैं उसके गार्डन में खेलें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिस्टर लैम डिडंट फील हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट्स बिकॉज ही थॉट दैट इट सूट्स हिम, इसलिए हर्ट नहीं होते थे क्योंकि उन्हें पता था, वो सोचते थे कि उनके नाम को यह सूट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन? ए चेरी, बी पीच, सी पोमग्रेनेट,
D. Apples. Correct answer is yes, option D, that is apples. Question number 15 is how did Mr. Lamb pick apples? Mr. Lamb apples कैसे इकट्ठे करते थे? A. Bending down, झुक कर. B. With the help of his servant, अपने नौकर की सहायता से. C. With the help of children, बच्चों की सहायता से. D. Using a ladder and a stick, एक सीढ़ी और एक छड़ी की सहायता से. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यूजिंग अ लैडर एंड अ स्टिक. क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स? मिस्टर लैम एप्पल्स का यूज़ कैसे करते थे? ए. मेड जैम, जैम बनाते थे. बी. मेड पिकल, अचार बनाते थे. सी. अर्न मनी, धन कमाते थे उनको बेचकर. डी. ही यूज टू मेक जेली विद दैम, एप्पल से जेली बनाते थे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ही यूज्ड टू मेक जेली विद दैम. एप्पल से वो क्या बनाते थे? जेली बनाते थे. क्वेश्चन नंबर 17 इज वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड? अंत में, लास्ट सीन में डेरी मिस्टर लैम के यहाँ क्यों जाता है? ए. बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, एक आज़ाद जीवन की अपनी इच्छा के कारण. बी. ही वॉन्टेड एप्पल्स, वो एप्पल चाहता था तो वो जाता है उसके घर पे दोबारा. सी. ही वॉन्टेड टू प्ले इन द गार्डन, वो गार्डन में खेलना चाहता था. डी. नन, या किसी भी कारण से नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि वो एकदम आज़ाद जीवन जो है वो जिए. क्वेश्चन नंबर 18 इज वाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम? डेरी की मदर उसे क्यों रोकती है मिस्टर लैम के पास जाने से, मिस्टर लैम के साथ रहने से क्यों रोकती है? ए. बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि वो अच्छा नहीं है मिस्टर लैम. बी. बिकॉज ही वुड स्कोल्ड हिम, क्योंकि वो उसे डांटेगा डेरी को. सी. बिकॉज ही टॉक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करता है. डी. बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट हिम टू स्टे विद अ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डेरी जो उसका बच्चा है वो किसी स्ट्रेंजर के साथ रहे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट हिम टू स्टे विद अ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा एक अजनबी के साथ रहे, इसलिए डेरी की मम्मी उसे वहाँ जाने से रोकती है. क्वेश्चन नंबर 19 इज वाई डिड डेरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम? डेरी अपना डर मिस्टर लैम से क्यों शेयर करता है? ए. बिकॉज ही हैड अ गार्डन, क्योंकि मिस्टर लैम के पास एक गार्डन है इसलिए. बी. बिकॉज ही वॉज ओल्ड, क्योंकि वह बूढ़ा है इसलिए. सी. बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली, क्योंकि वो उसे समझते हैं मिस्टर लैम डेरी को और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं उसके साथ इसलिए. डी. नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली, क्योंकि वो उसे समझे और उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली थे, इसलिए डेरी ने अपना फियर जो था, अपना जो भय था, जो डर था, वो मिस्टर लैम के साथ शेयर किया. क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी? मिस्टर लैम ने डेरी की हेल्प किस तरीके से की? ए. बाय गिविंग हिम एप्पल्स, उसे एप्पल्स देकर, सेब देकर. बी. बाय टॉकिंग टू हिम, उससे बातें करके. सी. बाय हेल्पिंग हिज मदर, उसकी मदर की हेल्प करके. डी. बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, उसे एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति दिखाकर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिस्टर लैम ने हेल्प की थी किस तरह से? बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, उन्होंने उसे सिखाया था कि लाइफ को किस तरह से सकारात्मक नज़रिए से देखना चाहिए. वाई डिड मिस्टर लैम कॉल डेरी ब्लेस्ड? मिस्टर लैम ने डेरी से क्यों कहा कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो? ए. बिकॉज ही वॉज यंग, क्योंकि वो यंग था. बी. बिकॉज ही हैड अ मदर, क्योंकि उसके मदर थी. सी. बिकॉज ही हैड फ्रेंड्स, क्योंकि उसके फ्रेंड्स थे.
डी बिकॉज एक्सेप्ट अ बर्न्ड फेस ही हैड अ परफेक्टली हेल्थी बॉडी, क्योंकि बर्न फेस होने के बावजूद भी उसके एकदम परफेक्ट और हेल्थी बॉडी थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मिस्टर लैम ने डेरी को ब्लेस्ड कहा, भाग्यशाली कहा, क्योंकि बिकॉज एक्सेप्ट अ बर्न फेस ही हैड अ परफेक्टली हेल्थी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी? कौन सी स्टोरी मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं, सुनाते हैं? ए सिंड्रेला की कहानी, बी द स्नोमैन बर्फ वाले आदमी की कहानी, सी द ड्वार्फ मैन बोने आदमी की कहानी, डी द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट बीस्ट की सुंदरता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट। ये वाली कहानी हमने चैप्टर में पढ़ी है ना, ये वाली कहानी जो है मिस्टर लैम ने उसे सुनाई थी डेरी को। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट काइंड ऑफ अ गार्डन डिड मिस्टर लैम हैव? किस तरह का गार्डन मिस्टर लैम का था? ए चेरी, बी प्लम, सी पीच, डी एप्पल गार्डन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज एप्पल गार्डन। एप्पल का गार्डन जो होता है बहुत एप्पल्स थे उस गार्डन में उगाए हुए, ऐसा गार्डन था मिस्टर लैम का। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेयर वॉज मिस्टर लैम्स हाउस? मिस्टर लैम का घर कहाँ था? ए ऑन अ ट्री एक पेड़ के ऊपर, बी ऑन द रोड सड़क के ऊपर, सी इन अ स्ट्रीट एक गली में, डी इनसाइड द गार्डन गार्डन में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इनसाइड द गार्डन गार्डन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 इज हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस? डेरी का फेस कैसे बर्न हो गया था, किससे जल गया था? ए इन अ फायर, बी विद अ गैस स्टोव, सी हॉट वाटर, डी एसिड बर्नट हिज फेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एसिड बर्नट हिज फेस। एसिड ने उसका चेहरा जो है वो जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 इज why even in spite of physical disability Mr. Lamb did not feel lonely? फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक असमर्थता होने के बावजूद भी मिस्टर लैम अपने आप को अकेला फील क्यों नहीं करते थे? ए बिकॉज ही वॉज बिजी क्योंकि वो बिजी रहते थे, बी बिकॉज ही हैड अ गार्डन क्योंकि उसके पास गार्डन था, सी ही हैड सर्वेंट्स उसके पास नौकर थे, डी बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप हिमसेल्फ बिजी क्योंकि वो अपने आप को कभी भी अकेला नहीं फील करते थे क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखते थे सारा दिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप हिमसेल्फ बिजी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं किया क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखते थे। क्वेश्चन नंबर 27 इज वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम अपने गार्डन का दरवाज़ा खुला क्यों रखते थे? ए टू लेट द पीपल कम इन ताकि लोग अंदर आ सकें, बी टू गेट फ्रेश एयर ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके, सी टू अवॉइड ओपनिंग द डोर अगेन एंड अगेन बार बार दरवाज़ा खोलने से बचने के लिए क्योंकि उसके घर पे बहुत ज़्यादा पीपल लोग जो हैं वो आते थे तो उससे बचना चाहते थे कि बार बार दरवाज़ा कौन खोले, इसलिए वो खुला रखते थे। डी टू हैव फाइन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड एन्जॉय, वो एक फाइन कॉन्टैक्ट चाहते थे आउटर वर्ल्ड बाहर की दुनिया के साथ, अपने घर से बाहर की दुनिया के साथ, और एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वो अपने गार्डन का गेट जो है वो ओपन रखते थे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यस टू हैव फाइन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड एन्जॉय। क्वेश्चन नंबर 28 इज वाई डिड डेरी डेवलप एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? डेरी में एक इन्फीरियोरिटी मतलब हीन भावना जो है वो क्यों डेवलप हो गई थी? ए ही डिडंट हैव अ बिग हाउस उसके पास बड़ा घर नहीं था, बी ही डिडंट हैव मच मनी उसके पास बहुत धन नहीं था, सी बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस उसके जले हुए चेहरे के कारण, डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी
बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस, क्योंकि उसका चेहरा जो था वो जला हुआ था, उसकी वजह से डेरी जो है उसके मन में हीन भावना जो है, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो घर कर गया था, डेवलप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29 इज़ वाई डिड डेरी लाइक टू बी अलोन? डेरी अकेले रहना क्यों पसंद करता था? ए बिकॉज ऑफ बर्न्ड फेस, जले हुए चेहरे के कारण। बी बिकॉज ही कूडेंट बेयर विद पीपल्स कमेंट्स, क्योंकि वो लोगों के कमेंट्स, जो लोग उसको देखकर कमेंट करते थे उनको सहन नहीं कर सकता था। सी बिकॉज ऑफ इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हीन भावना की वजह से। डी ऑल दीज, या फिर इन सभी कारणों से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दीज, इन सभी कारणों की वजह से डेरी जो है वो अकेले रहना पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 30 इज हाउ द मीटिंग विद मिस्टर लैम बिकेम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ डेरी? मिस्टर लैम के साथ मीटिंग डेरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट कैसे थी? उसके जीवन में बदलाव कैसे आया? ए he encouraged Derry to be friends with everyone and not to be bothered by their comments. मिस्टर लैम ने एनकरेज किया था, डेरी को प्रोत्साहित किया था फ्रेंड्स बनने के लिए, मित्रवत बनने के लिए हर किसी के साथ, और किसी के भी कमेंट्स को जो है बोदर नहीं ले, परेशान नहीं हो किसी के भी कमेंट्स से, ऐसा सिखाया था। बी ही टॉट हिम टू लुक एट एवरीथिंग पॉजिटिवली, उसने सिखाया था कि वो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखें, सकारात्मक नज़रिए से देखें। सी ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग, अंकल ने सिखाया था कि वो हर चीज़ को एडमायर करे, प्रशंसा करे। डी ऑल दिस, या फिर ये सभी कुछ जो है अंकल ने सिखाया था। मिस्टर लैम ने ये सब कुछ उसे सिखाया था, इसलिए डेरी की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था मिस्टर लैम से मिलना और उनसे बातें करना और उनसे बहुत कुछ सीखना। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ व्हाट डिड डेरी लर्न फ्रॉम द फेरी टेल? फेरी टेल से डेरी ने क्या सीखा था? ए हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, कैसे सुंदर दिखा जाए। बी हाउ टू मेक फ्रेंड्स, कैसे दोस्त बनाए जाएं। सी लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट हिमसेल्फ, अपने आप से लव करना और अपने आप का अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना। डी ऑल दीज, या फिर यह सभी। करेक्ट आंसर इज ऑल दीज। फेरी टेल से उसने सीखा था कि सुंदर कौन होता है, काम करने वाला या फिर दिखने वाला। जो सुंदर काम करता है वही सुंदर होता है, और दोस्त बनाने वाला सुंदर होता है, दुश्मन बनाने वाला सुंदर नहीं होता है, और लव करने वाला सुंदर होता है, अप्रिशिएशन, अपने आप की प्रशंसा करने वाला सुंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 इज़ हाउ वॉज मिस्टर लैम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटी? अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी मिस्टर लैम खुश कैसे रहते थे? ए बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। बी बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था। सी बिकॉज ही हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। डी ऑल दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स मिस्टर लैम जो है वो खुश थे अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर 33 वाई डिड डेरी ऑलवेज फाइंड अ वेकेंट प्लेस टू लिव? डेरी हमेशा क्यों ढूंढता रहता था एक खाली जगह रहने के लिए, जहाँ पर उसे कोई नहीं देख सके, कोई उसको देखकर कमेंट ना कर सके। ए ही लाइक टू बी अलोन, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करता था, इसलिए वेकेंट प्लेस ढूंढता रहता था। बी वो स्केर्ड ऑफ पीपल, वो लोगों से डरता था, इसलिए खाली जगह ढूंढता रहता था। सी बिकॉज ऑफ इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज ही हैड अ बर्न्ड फेस, या फिर अपनी हीन भावना की वजह से कि उसका चेहरा जला हुआ है। डी ऑल दीज, या फिर इन सभी कारणों की वजह से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल दीज, इन सभी कारणों की वजह से, क्योंकि उसमें इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, हीन भावना भी थी, लोगों से उसे डर भी लगता था। इन सभी कारणों की वजह से एकांत ढूंढता रहता था डेरी। क्वेश्चन नंबर 34 इज वाई वॉज डेरी स्टार्टल्ड एंटरिंग द गार्डन? डेरी गार्डन में स्टार्टल्ड मतलब जब वो एंटर करता है तब वो एकदम डर क्यों जाता है?
A because of trees, B because of apples, C because he expected no one else but seeing Mr. Lamb, क्योंकि उसे ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये गार्डन खाली है, लेकिन वहाँ पर उसे कौन दिखा? मिस्टर लैम। डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज ही एक्सपेक्टेड नो वन एल्स बट सीइंग मिस्टर लैम, क्योंकि जब वो गार्डन में एंटर कर रहा था तब उसने सोचा था कि इस गार्डन में कोई भी नहीं है, लेकिन मिस्टर लैम जाते ही उसने मिस्टर लैम को देखा, इसलिए वो एकदम से स्टार्टल्ड हो गया, बहुत चक्का सा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डेरी सफ़र फ्रॉम? डेरी किस भावना से ग्रसित था? ए सुपेरियोरिटी, बी ऑडिपस। सुपेरियोरिटी क्या होती है? एक उच्च भावना। ऑडिपस मतलब एक ऐसा एक ट्रेजिक हीरो था ऑडिपस नाम का। मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ ऑडिपस के बारे में। ये एक ट्रेजिक हीरो था, मतलब जिसे दुख ही दुख मिलता था। ये ग्रीक माइथोलॉजी का हीरो था जिसने अपने ही फादर का कत्ल कर दिया था और अपनी ही मदर से शादी कर ली थी। तो यह भी उस तरह से डरता था सबसे, सिर्फ अपनी मदर के साथ ही रहता था। क्या ऐसी भावना थी? सी इन्फेरियोरिटी, डी ऑल दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इन्फेरियोरिटी, क्योंकि उसके अंदर हीन भावना थी, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। क्वेश्चन नंबर 36 इज वाई डिड मिस्टर लैम नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस? मिस्टर लैम के घर में पर्दे क्यों नहीं थे? ए इट्स डिफ़िकल्ट टू वॉश, धोने मुश्किल थे। बी टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे। सी बिकॉज ही वॉन्टेड विजिटर्स इन हिज हाउस, क्योंकि वो चाहता था कि उसके घर में विजिटर्स आएँ, उसको मिलने वाले आएँ। डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिकॉज ही वॉन्टेड विजिटर्स टू हिज हाउस, कि उसके घर में विजिटर्स आएँ, इसलिए उसके घर में पर्दे जो हैं वो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हाट डिड मिस्टर लैम टेल अबाउट हिमसेल्फ? मिस्टर लैम ने अपने बारे में, अपने खुद के बारे में क्या बताया? ए ही हैड अ टिन लेग, उसके टिन की लेग है। बी स्टिल ही वॉज हैप्पी, वो फिर भी खुश था। सी ही नेवर माइंड इवन इफ चिल्ड्रन टीज्ड हिम, बच्चे भले ही उसे चिढ़ाएं लेकिन वो माइंड नहीं करता था, परवाह नहीं करता था। डी ऑल दिस, या फिर ये सभी कुछ बताया। करेक्ट आंसर इज ऑल दिस। मिस्टर लैम ने अपने आप के बारे में डैडी को बताया कि उसकी एक लेग जो है वो टिन की है, वो फिर भी खुश है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं लेकिन वो उन सब को इग्नोर करता है, कभी भी परवाह नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम डज डेरी नोटिस? डेरी ने मिस्टर लैम के बारे में कौन सी विशेष बातें नोटिस की थी? ए अ मैन ऑफ फर्म रेजोल्यूशन, एक दृढ़ निश्चय का व्यक्ति। बी ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफॉर्मिटी, कि एक बिल्कुल हमेशा हैप्पी रहने वाला आदमी अपनी डिफॉर्मिटी यानी कि कुरूपता के बावजूद भी, भद्देपन के बावजूद भी खुश रहने वाला आदमी। सी हैड अ पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव नज़रिए वाला। डी ऑल दीज, या फिर यह सब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल दीज। डेरी ने मिस्टर लैम के बारे में यह सब नोटिस किया था कि वो अपने डिफॉर्मिटी के बावजूद भी इतना हैप्पी रहता है, पॉजिटिव आउटलुक है उसका, कभी भी दुखी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 इज इन व्हाट सेंस वॉज फ्रेंडशिप बिटवीन लैम एंड डेरी वॉज फ्रूटफुल? किस तरह से डेरी और लैम की दोस्ती जो है वो फ्रूटफुल रही? ए ही गेव हिम फ्रूट टू ईट, वो उसे रोज़ फ्रूट खाने के लिए देता था। बी हिज मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी। सी बोथ वर गुड कंपेनियंस एंड लैम्स मैच्योर एक्सपीरियंसेस एंड वर्ड्स हेल्प डेरी टू हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ, दोनों बहुत अच्छे कंपेनियन बने। लैम की जो मैच्योर एक्सपीरियंसेस थे, अनुभव जो थे उसके, और जो उसके शब्द थे वो डेरी को हेल्प कर रहे थे। क्या हेल्प की थी डेरी को उसके शब्दों ने और उसके एक्सपीरियंसेस ने?
कि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव व्यू रखने लगा। डी नन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बोथ वर गुड कंपेनियंस एंड Lamb's mature experiences and words helped Derry to have a positive view of life. Question number 40 is what draws Derry towards Lamb? क्या चीज़ डेरी को लैम की तरफ खींच लाती थी? क्या चीज़ खींच लाती है? ए हिज अपीयरेंस, उसकी दिखावट, जैसा वो दिखता है ना, उसका लुक। बी हिज ग्रीफ, उसके दुख। सी हिज पॉजिटिव आउटलुक, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण। डी ऑल दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हिज पॉजिटिव आउटलुक। सकारात्मक दृष्टिकोण जो था मिस्टर लैम का, वो डेरी को बहुत अच्छा लगा और उस दृष्टिकोण को समझने के लिए, उसके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने के लिए डेरी जो है वो लैम की तरफ खिंचा चला आया था। थैंक यू।